बिहार के गली गली में हल्ला, सीएम बनेगा रामविलास का लल्ला। शाहाबाद की रैली के बहाने चिराग पासवान खेल गए और 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। क्या सिर्फ मीडिया में और पॉलिटिकल घरानों में उनकी चर्चा होते रहे और उनके बयान का आकलन होते रहे कि आखिर चिराग पासवान चाहते हैं? चिराग पासवान जानते हैं कि विपक्ष को कैसे चुप कराना है और सहयोगियों को कैसे कायदे में रखना है। और ये सिर्फ पहली रैली है, दूसरी रैली कहाँ होनी है? राजगीर में। याद रखिएगा, राजगीर में, कि अब मैं वो चिराग पासवान नहीं रहा जो कभी झुक जाया करता था। न सिर्फ ये नारा दिया गया है बल्कि शाहाबाद की रैली को सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। बिहार के गली गली में हल्ला, सीएम बनेगा रामविलास का लल्ला। जी हां, ऐसे कई पोस्ट शाहाबाद की रैली के बाद आपने सोशल मीडिया पे वायरल होते देखे होंगे। लेकिन क्या शाहाबाद की रैली के बहाने चिराग पासवान खेल गए? क्योंकि सबको उम्मीद थी कि चिराग पासवान आरा की रैली में लाखों की भीड़ के सामने कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। ये ऐलान करेंगे कि हां, वो बिहार से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ये ऐलान करेंगे कि उनकी कौन सी पसंदीदा सीट होगी, क्योंकि पार्टी की ओर से जबरदस्त तरीके से मांग हो रही है। लेकिन चिराग पासवान खेल गए। चिराग पासवान किसके साथ खेले? चिराग पासवान मीडिया वालों के साथ खेल गए। चिराग पासवान अपने सहयोगियों के साथ खेल गए। और खेल क्या कर गए? उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चुनाव तो जरूर लड़ूंगा, लेकिन बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। यानी कंफ्यूजन अब भी पैदा कर दिया चिराग पासवान ने। तो चिराग पासवान क्या चाहते हैं? क्या सिर्फ मीडिया में और पॉलिटिकल घरानों में उनकी चर्चा होते रहे और उनके बयान का आकलन होते रहे कि आखिर चिराग पासवान चाहते हैं? तो चाहते क्या है? देखिए, कई पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से कयास लगा रहे हैं। जिन 243 सीटों पर चिराग ने लड़ने की बात कही है, यह भी आकलन किया जा रहा है कि क्या 2020 वाला खेल फिर चिराग पासवान करने जा रहे हैं। कई लोग यह आकलन कर रहे हैं कि क्या सीटों की दावेदारी को लेकर अपने सहयोगियों पर प्रेशर बनाने के लिए चिराग पासवान इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान अब वो चिराग पासवान नहीं रहे जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया था और वो देखते रह गए थे एक समय में। चिराग पासवान जानते हैं कि विपक्ष को कैसे चुप कराना है और सहयोगियों को कैसे कायदे में रखना है। आप सभी जानते हैं कि बीजेपी और जेडीयू एनडीए के अंदर दो बड़ी पार्टियां जो चाहती हैं कि सीटों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हम ही दोनों आपस में बांट लें। बाकी चिराग पासवान का क्या है, जीतन राम मांझी का क्या है, उपेंद्र कुशवाहा का क्या है, इन लोगों को तो जितनी भी सीटें दी जाएंगी ये मान जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चिराग ने प्रेशर बनाया है, जिस तरह से चिराग की रैली सफल हुई है, और ये सिर्फ पहली रैली है, दूसरी रैली कहाँ होनी है? राजगीर में। याद रखिएगा, राजगीर में दूसरी रैली होनी है। उसे सफल बनाने की इससे जोरदार तैयारी है। तो मैसेज क्लियर है कि अब मैं वो चिराग पासवान नहीं रहा जो कभी झुक जाया करता था। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। और क्लियर मैसेज है जेडीयू और बीजेपी को कि अब मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और यही कारण है कि न सिर्फ ये नारा दिया गया है बल्कि शाहाबाद की रैली को सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। आप उस सीन को देखिए, जब एक बंदा छाती पे चिराग पासवान का नाम लिखवा कर आ रहा है, सिक्योरिटी वाले उसे धक्का दे देते हैं। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी किसी भी नेता की रहेगी तो वही करेगा, लेकिन चिराग पासवान मंच पे उसे ले आते हैं, गले लगाते हैं। तो चिराग पासवान हर दांव-पेच को जानते हैं कि कैसे अपनी रैली को सफल बनाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करनी है, कैसे सहयोगियों को प्रेशर में लाना है। और देखिए, 243 सीटों की जो बात चिराग पासवान कर रहे हैं उसके मायने समझ लीजिए, उसके मायने साफ हैं। वो तैयार हैं तमाम 243 सीटों के लिए। जी हां, तमाम 243 सीटों के लिए। अगर सहयोगियों से बात बनती है तब उनके फायदे के लिए, नहीं बनती है तो अपने फायदे के लिए। इंतजार कीजिए राजगीर की रैली का, जिसमें चिराग पासवान और भी एग्रेसिव आपको होते दिखेंगे।